दोस्तों, अमेज़न वर्षावन का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा जाता है कि अमेज़न के जंगलों का अस्तित्व तब से है जब से सृष्टि की रचना हुई है। धरती के अस्तित्व में आने के अरबों खरबों वर्ष बाद लोग अमेज़न के जंगल को खोज पाए थे, लेकिन अभी भी ये जंगल इतना रहस्यमय है कि यहाँ पर कदम फूक फूक कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी के चलते आज हम आपको इस खौफनाक जंगल के कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका सिर भी गोल गोल घूमने लगेगा। मिस्टीरियस ट्री। अमेज़न जंगल में दोस्तों पेड़ पौधों की इतनी तादाद है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एक अनुमान के हिसाब से यहाँ 16,000 पेड़ों की प्रजातियां और 390 बिलियन पेड़ मौजूद हैं। इस जंगल से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए अमेज़न को लंग्स ऑफ द प्लैनेट यानी धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न वर्षावन में घने पेड़ होने की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा पसरा रहता है। यहाँ तक कि बारिश होने पर पानी को नीचे पहुँचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्यमयी पेड़ भी पाए जाते हैं जो इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, जैसे कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। आम भाषा में इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से जानते हैं। हालांकि इन पेड़ों के चलने की स्पीड ज्यादा नहीं होती है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। ये पेड़ काफी स्लो मूव करते हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक इन रहस्यमयी पेड़ों की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। काफी रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये पेड़ पाम ट्री की एक खास प्रजाति है, जिन्हें काशापोना नाम से भी जाना जाता है। द बॉइलिंग रिवर। कहते हैं दोस्तों, अगर अमेज़न जंगल कोई देश होता तो ये आकार में 9वें स्थान पर होता। ऐसे में हम यहाँ बहने वाली नदी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पानी की मात्रा के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। पर कम ही लोग जानते हैं कि अमेज़न वर्षावन में एक और नदी बहती है जिसका पानी ठंडा नहीं बल्कि हमेशा खौलता रहता है। गर्म पानी की ये नदी दोस्तों द बॉइलिंग रिवर नाम से प्रसिद्ध है। ये नाम इस नदी को यूं ही नहीं मिला है बल्कि इसने कमाया है। वो ऐसे, इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें आराम से अंडे उबाले जा सकते हैं और चाय भी बनाई जा सकती है। आप जानते हैं, इस नदी का पानी हमेशा ही उबलता रहता है और कई बार इसका तापमान 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस नदी की सतह से हमेशा भाप उठती रहती है। अगर कोई जानवर इस खौलती नदी में डूब जाता है तो उसके शरीर का मांस इतनी बुरी तरह से झुलस जाता है कि सिर्फ हड्डियां ही नजर आती हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गलती से भी कोई आदमी इस नदी को आम नदी समझकर इसमें कूद जाए तो उसका हश्र क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को भी इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर का कारण पता नहीं चला है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेज़न जैसे इतने बड़े वर्षावन में कोई रह सकता है? खैर, किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पर भाई एक पल भी नहीं गुजार सकता। यहाँ पर दोस्तों हर पल मौत के बादल मंडराते रहते हैं। कभी जंगली जानवरों से दो चार होना पड़ता है तो कभी कीड़े मकोड़ों से। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में कई आदिवासी और जनजातियों के लोग रहना पसंद करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेज़न नदी के किनारों पर 9 देशों में लगभग 3 करोड़ लोग निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियां तो ऐसी हैं जिनके लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। आज के आधुनिक समय में भी दोस्तों ये लोग वही आदिमानव वाली लाइफ जी रहे हैं। ये पेड़ पौधों से कपड़े बनाकर अपने तन को ढकते हैं और जंगली जानवरों का शिकार कर अपनी पेट पूजा करते हैं। अगर कोई इनसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला बोल देते हैं। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर दोस्तों इनकी जो भी तस्वीर अपलोड की गई है वो काफी सावधानी से और छिप कर ली गई है। यही कारण है कि अमेज़न में स्थायी रूप से रहने वाले ये लोग दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं हैं। रेफलेशिया फ्लावर। दोस्तों, फूल इतने प्यारे और खूबसूरत होते हैं कि उन्हें देखकर हम खिंचे चले आते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि कुछ फूल मांसाहारी होते हैं और खून पीते हैं तो पक्का आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। कुछ ऐसी ही सिचुएशन का सामना अमेज़न जंगल घूमने वाले टूरिस्ट को भी करना पड़ता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में खिलने वाले इस फूल को देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी को खा जाएगा। इस फूल का नाम रेफलेशिया आर्नोल्डी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल माना जाता है। आम भाषा में इसे कॉर्प्स फ्लावर यानी कि लाश फूल के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे सड़ी हुई लाश की तरह दुर्गंध आती है। और इस समय ये दुर्लभ फूल इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगलों में खिला हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि यह अनोखा फूल 3 फीट तक बढ़ सकता है।
और इसका वजन लगभग 15 पाउंड तक हो सकता है। इस फूल के पौधे की खासियत ये होती है कि इसमें कोई पत्ती या जड़ नहीं होती। ये अपना भोजन पानी दूसरे पौधों से लेता है। दरअसल रैफलेशिया एक परजीवी पौधा है और ये कीड़े मकोड़े खाता है। अगर अभी भी आप इस फूल को देखने की चाहत रखते हैं तो हम आपको बता दें, यह मांसाहारी फूल साल के कुछ महीने में ही खिलता है। इसके खिलने की शुरुआत अक्टूबर से होती है। इसके बाद यह मार्च तक पूरी तरह खिलता है, फिर यह मर जाता है। क्रेजी बर्ड पोटू। अमेज़न जंगल की तो दोस्तों हर बात निराली है। अब जरा इस स्ट्रेंज बर्ड को ही देख लीजिए। इसे पहचानना किसी पहेली से कम नहीं है। ये पक्षी पेड़ पर इस तरह बैठता है कि पता ही नहीं चलता कि सामने कोई पक्षी है भी या नहीं। दोस्तों इस पक्षी का नाम पोटू है और ये छलावरण की कला में इतना माहिर है कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसकी चालाकी के चर्चे किसी से छुपे हुए नहीं है। पोटू पक्षी बिना किसी मूवमेंट के दिन भर बैठा रह सकता है। आमतौर पर दिन के टाइम इसकी आंखें आधी बंद होती है और ये टूटी हुई शाखाओं के ठूठों पर बैठना पसंद करते हैं। आपकी किस्मत होगी अगर आप इन्हें कभी देख पाएं, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये निशाचर होते हैं और दूसरी बात ये है कि ये खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाते हैं कि इन्हें पहचानना लगभग असंभव होता है। पोटू से मुझे याद आया कि लगे हाथ यहाँ पाए जाने वाले जालिम कीड़े मकोड़ों से भी मिल लेते हैं आप। दोस्तों कहते हैं कि एक बार के लिए अमेज़न जंगल के खतरनाक जानवरों से बचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से नहीं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो इस चींटी के बारे में आप जान लीजिए। देखने में ये भले ही छोटी होती है, लेकिन आप जब इनके कारनामे सुनेंगे ना तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बुलेट आंट नाम से चर्चित ये चींटियां दुनिया में सबसे दर्दनाक कीटों में से एक है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि इन्हें बुलेट आंट्स नाम क्यों दिया गया है और इसकी असली वजह क्या है। तो आपको मैं बता दूं, इन्हें बुलेट आंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके काटने से गोली के लगने बराबर दर्द होता है। शुक्र है कि बुलेट आंट्स हमारे आसपास नहीं पाई जाती हैं। इस जंगल में दोस्तों मकड़ियों की लगभग आप जानते हैं 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही जहरीली भी होती हैं। चरनचुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इस मकड़ी के बाल काफी जहरीले होते हैं। इसका एक एक बाल तीर की तरह काम करता है। अगर किसी वजह से इसके बाल आंख में लग जाए तो आंख को शीशे की तरह फोड़ देते हैं। काटने पर यह मकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ती है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इसमें दोस्तों जान भी जा सकती है। अमेज़न जंगल का जिक्र हो और वहां पे एनाकोंडा का नाम ना आए, दिस इज इम्पॉसिबल। आपने दोस्तों हॉलीवुड मूवीज में एनाकोंडा सांप को तो देखा ही होगा, जो इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। हालांकि असलियत में इस जंगल में इतने बड़े एनाकोंडास तो नहीं पाए जाते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी इंसान के सामने अचानक से एनाकोंडा आ जाए तो पक्का उसे दिन में तारे तो नजर आ ही जाएंगे। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा सांप की लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट होती है। ग्रीन एनाकोंडा ब्राजील के अमेज़न और दक्षिण अमेरिका के कुछ अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। ये सांप दलदली इलाकों में रहना पसंद करते हैं और लगभग पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं। वैसे तो ये सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये छोटे बड़े सब तरह के जानवरों को मिनटों में निगल जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। एक बार बड़े शिकार को खाने के बाद एनाकोंडा लगभग महीने भर तक बिना खाए रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट में और भी कई ऐसे खतरनाक और जहरीले सांपों का आतंक है। दोस्तों आपने जहरीले सांपों के बारे में बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी जहरीले मेढक के बारे में सुना है? अमेज़न के घने जंगलों में पाए जाने वाले ये कलरफुल मेढक दिखने में काफी लुभावने होते हैं, लेकिन जब आपको इनकी खूबसूरती के पीछे का असली राज पता चलेगा तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। इन मेढकों को दोस्तों पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। अमेज़न के जंगलों में इनका एक अलग ही रौब देखने को मिलता है। साइज में बेशक ये मेढक 2 इंच के करीब होते हैं, लेकिन इनमें इतना जहर होता है कि 10 बड़े इंसानों को मिनटों में मौत की नींद सुला सकते हैं। इन मेढकों का रंग पीला, नारंगी या हल्के रंग का हो सकता है, मगर गोल्डन पॉइजन फ्रॉग सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है। इन मेढकों में बेटा-कोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इसकी बहुत मामूली मात्रा भी लकवा और मौत का कारण बन सकती है। वेल दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे बताइए कैसी लगी है और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।